प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है क्योंकि बहुत सारे हमारे मीडिया के बंधु जो हैं यहाँ लोकल भी हैं, बाहर से भी काफ़ी सारे लोग इसमें क्वेरी कर रहे हैं, चाहे वो फ़ोन के माध्यम से या अलग अलग माध्यम से। तो उद्देश्य एक ये था कि एक बार मैं पूरी जो घटनाक्रम है या जो कार्रवाई हुई है उसको एक बार फिर से पुनः विस्तार से बता दूं। सेकंड, उसमें ओपन हाउस में जो भी क्वेरीज रहेंगी, किसी की भी रहेंगी, वो अपने अपने क्वेश्चंस को पूछ सकता है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा कि एक बार एक ऑफिशियल वर्जन जो सभी को एक बार मिल जाए, अब तक की जो लास्ट प्रोग्रेस है, और इसके बाद आप लोग अपनी क्वेरीज को पूछ लें। चूँकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जो कानूनी रूप से उसके एंगल दूसरे होते हैं और जो सवाल हैं वो अन्य उस पर आ रहे हैं, तो सवाल करने का एकदम सभी को मौका भी मिलेगा। तो आप लोग एक एक करके पूछ भी सकते हैं। तो पहले मैं आपको घटनाक्रम के बारे में, वैसे तो आपको पता है लेकिन मैं आपको शुरुआत से बता देता हूँ। बेसिकली ये घटना जो हुई थी ये 9 तारीख को थाना सेलाकुई में है, वहाँ पर ये घटित हुई थी। और 9 तारीख को जो घटना का टाइम कंप्लेंट में दिया गया तो 6 से 7 के बीच का था। और जो हमारी जो फुटेज और सभी चीज़ें जो हमने निकाली उसके हिसाब से घटना करीब 6:15 साढ़े 6 के बीच की थी। इस घटनाक्रम में जो 6 अभियुक्त जो इसमें प्रकाश में आए थे, इसमें 5 की गिरफ्तारी हुई थी। 6 लोग जो है वहाँ पर एक अभियुक्त के बर्थडे पार्टी के कारण वहाँ पर इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर पहुँचे थे। जब वो वहाँ पहुँचे थे तो इसके पहले जो हमारे विक्टिम और उनके ब्रदर हैं वो पहले से वहाँ मौजूद थे। और ये जब 6 लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो इनके द्वारा जो है आपस में जो हमारी बहुत ही गहन जो पूछताछ उनसे अलग अलग हुई थी और जो हमारी टीम ने इंट्रोगेट किया था उस समय उनको, और जो आसपास के हमने लोगों से जो बयान और अन्य जानकारी करी, उसके आधार पर जो है मैं ये निकल के आया कि वो लोग आपस में हंसी मजाक और एक दूसरे पे टॉन्ट कर रहे थे। जो एक ग्रुप था वहाँ पर 6 लोगों का। इसी क्रम में जब पास खड़े हुए विक्टिम और उनके जो भाई थे, जब वहाँ पर खड़े हुए थे, वहाँ लिक्वर शॉप थी वहाँ पर और वहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी थी, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कि कोई टॉन्ट उनको किया जा रहा है या किसी कारण से। तो इस कारण जो है वहाँ पर थोड़ा सा पहले हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक के बाद हाथापाई शुरू हो गई और इसी हीट ऑफ द मोमेंट में जो है एक अभियुक्त द्वारा जो है उसमें कड़े से वार किया गया था, जो काफ़ी ग्रीवियस चोट उसमें उनको लगी थी। और एक वहीं ठेले से जो है वहाँ पर एक अंडे का जो ठेला था वहाँ से एक अभियुक्त द्वारा, जो भी फरार है, उसके द्वारा एक छोटा सा नाइफ जो काटने के लिए जो अंडे का होता है उसको उठाकर जो है पीछे उसके कमर में के ऊपर जो है स्टैब किया गया था। इस घटनाक्रम के बाद 6 लोग जो वहाँ पर जो अपने वाहन से स्कूटर से आए थे वो वहाँ से निकल गए थे वहाँ से। और जो विक्टिम के ब्रदर हैं उनके द्वारा ई रिक्शा पर उसको ग्राफिक एरा हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर उनके दस्तावेजों को पूरा हमने चेक किया है। तो उनको ब्रॉड लाने के बाद से उपरांत से लेकर तत्काल जो वहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी में डॉक्टर रहते हैं उनके द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया और देर रात्रि जब कंडीशन को देखते हुए उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। लगातार वो उपचाररत थे वहाँ पर और उनका 26 तारीख को 7:10 पर जो है देहांत की खबर आई थी, जिस पर पुलिस द्वारा जो है इस पर फिर संबंधित धाराओं में अभियोग को परिवर्तित किया गया था। इस पूरे घटनाक्रम में 2 चीज़ें और थी इसमें। जो अभियुक्तगण थे उनमें उनके भी प्रोफाइल को पुलिस ने और उनके क्रिमिनल हिस्ट्री को भी पुलिस ने चेक किया था कि कहीं के वेयरअबाउट्स ऐसे तो नहीं कि कहीं वो पुराने किसी अपराध में शामिल रहे हों या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में कहीं शामिल रहे। तो उनके पूरे रिकॉर्ड्स को भी खंगाला गया था। तो अभी तक ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं है कि उनका कोई आपराधिक इतिहास रहा हो। बट यह है कि जो उसमें एक जो उसमें नेपाली मूल का था वो तो मौके से फरार हो गया था। बाकी जो उसमें एक जो अभियुक्त था वो हमारा 9 तारीख का मामला है और उसके 24 घंटे बाद ही जो है विक्टिम के ब्रदर और उनके 3-4 साथी जो है थाने पर पहुंचे थे। और इसमें मैं इसलिए अभी मैंने बाइट में बोला है और मैं इसलिए फिर से बताऊंगा कि घटनास्थल एक चलता फिरता रास्ता है, कोई सुनसान जगह नहीं थी और वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, छोटी बड़ी हैं, और वहाँ पर ठीक ठाक भीड़ रहती है, चाहे वो स्टूडेंट्स की भीड़ हो, चाहे वो अन्य लोगों की, इंडस्ट्रियल एरिया के लोग की भीड़ हो। तो वहाँ और 6 से 7 का टाइम एकदम पीक टाइम होता है ऐसे बाजार का। उस समय अगर एक घटना वहाँ पर हुई है और उसके 24 घंटे तक हमने, चूँकि यहाँ के जो हमारा कंट्रोल रूम है उसके 112 के रिकॉर्ड्स को भी चेक किया है कि क्या किसी पब्लिक के द्वारा कोई मारपीट की सूचना, जैसे जनरली यहाँ पर डेली का जो अगर देखा जाए तो एक जो कॉल्स का जो एवरेज है वो 2 से 3 हज़ार तो मिनिमम रहता है इसमें। तो ये देखा गया कि कोई कॉल ऐसी जनरेट हुई है कि किसी के पब्लिक ने या किसी शॉपकीपर ने या चलते फिरते व्यक्ति ने कोई मारपीट की सूचना दी है, तो कोई कॉल ऐसी इस इंसिडेंट को लेकर जनरेट नहीं हुई थी, ना विक्टिम के द्वारा या उनके किसी जानने वाले के द्वारा इसको 24 घंटे तक रिपोर्ट किया गया था। तो जब इस तरह की FIR आती है वहाँ पर 24 घंटे बाद, तो जनरली पुलिस एक बार उसको वेरीफाई जरूर करती है। और चूंकि इसमें अज्ञात में दिया हुआ था, कोई सूचना नहीं थी थाने चौकी पर, नहीं कंट्रोल रूम में या किसी माध्यम से, तो उसको जो हमारे पास जो लीगल प्रोविजंस है
उसको हमने उस तहत उसको प्रिलिमिनरी जांच में रखा। बट लीगल एक्शन जो आप कहेंगे कि जिस दिन एफआईआर की कंप्लेंट आ गई थी, हमारे पास कंप्लेंट रिसीव हो गई थी, उसी समय से हमारा लीगल एक्शन स्टार्ट हो गया था। लीगल एक्शन स्टार्ट होने के बाद तुरंत इसमें जो अनुमति ली जाती वो ली गई और मौके मुआयना का विजिट की गई कि घटनास्थल है कहाँ पर, क्योंकि घटनास्थल जब आप जाते हैं किसी विक्टिम को लेकर तब पता चलता है कि घटनास्थल पर क्या पूरी सच्चाई थी वहाँ पर, और लोगों से जानकारी की गई। शॉप्स खुलने के बाद इसका सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। जब फुटेजेस में दिखा कि हाँ वहाँ ऐसा एक्ट वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर 5-6 लोग ने इस तरह का जो है हमला करके किया है और एक कोई इंजर्ड हुआ है वहाँ पर, तो इन चीज़ों की जब प्राथमिक पुष्टि होने के बाद उसको तत्काल जो है जो भी धारा उसमें रेलेवेंट थी वो लगाई गई। और इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे चीज़ें आती गई, डॉक्यूमेंट्स आते गए, डॉक्टर्स के बयान आ गए जिसमें ये ग्रीवियस इंजरी जो अमाउंटिंग टू डेथ भी हो सकता था, इतनी ग्रीवियस थी, तो इसके बाद उस सेक्शंस को उसमें बढ़ा दिया गया। जो कंप्लेंट है और जो कंप्लेंट दी जाती है वही एज इट इज़ एफआईआर के रूप में दर्ज की जाती है। सभी के पास पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एफआईआर की कॉपी भी होगी, नहीं तो मैं दे सकता हूँ। उसमें कहीं भी कोई वर्ड्स का मेंशन नहीं था, कोई नस्ली वर्डों का प्रयोग नहीं था और उसमें कहीं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं लिखी थी। बात इतना लिखा हुआ था कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। तो जब जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के बारे में हम कहते हैं तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं मेन इसमें। एक तो ये कि जो व्यक्ति जब नोन होंगे एक दूसरे के बारे में तभी हम किसी की जाति के बारे में जानेंगे। अगर अननोन होंगे तो हमें नहीं पता हो सकता कि आप में से किसकी जाति क्या है, मेरी क्या है, तो उसके लिए इंटेंशन जानना जरूरी होता है। तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग में कोई शब्द नहीं लिखे गए थे जो बाद में आप लोग के माध्यम से मुझे पता चले, लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। और दूसरी बात, अननोन में जब लिखा जाता है केस तो उसकी जाति जब क्लियर ही नहीं है कि सामने वाला कौन था और विक्टिम जो बता रहा है तो उसके बाद सामने वाली पार्टी कौन थी। और जब ये जांच के बाद जब हमने उनको 14 तारीख को पूरी जांच करने के बाद जब इनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किया था तो उसमें 3 लोग जो है खुद ही उसी मतलब जैसे कहा गया कि एक मणिपुर का खुद ही एक था, वो खुद शेड्यूल ट्राइब से था, एक यहाँ का शेड्यूल ट्राइब से था। तो वो जो नस्ली भावनाएं जो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं तभी उत्पन्न होती हैं जब हम डिफरेंस ऑफ रेस, रिलीजन या कास्ट या हम प्लेस ऑफ ओरिजिन से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने आप को। इस केस में ऐसा नहीं था कि जो ग्रुप था उसमें से खुद ही ट्राइबल उसमें बैकग्राउंड से थे, तो रेशियलिज्म की जो बात है वो इन्वेस्टिगेशन